Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Siddharth Dave and today we are going to discuss about the deficiency symptoms of essential element. Okay, friends, ये वीडियो मैंने बनाया है दो पार्ट में। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पहला वाला पार्ट। ओके, कि एक्चुअल में डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, डेफिशिएंसी क्या है। Okay, and afterwards we will learn about the deficiency symptoms of essential element. Okay, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट में कोई डेफिशिएंसी क्यों हुई। अंडरस्टूड, एंड देन वी कैन लर्न अबाउट इट्स सिम्टम्स। सो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि डेफिशिएंसी क्यों होती है। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ deficiency of any mineral element is created in the plants. Okay, this topic is already given in the 11th standard NCERT textbook. Okay, unit 4 plant physiology and chapter number 12. Okay, so let us discuss. See, when the element is said to be deficient, कोई एलिमेंट डेफिशिएंट कब कहलाएगा? सो द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कोई प्लांट में ले ले तो जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई प्लांट में कोई मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंट है, तो कैसे है? तो ऐसे कब बोल सकते हैं कि व्हेन दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। कोई एलिमेंट अगर प्लांट में क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे के लेवल पे मौजूद होगा, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होगा, एट दैट टाइम वी कैन से दैट के द एलिमेंट इज डेफिशिएंट। इज दैट क्लियर? So when the element is present below the critical concentration, at that time we can say that this particular element is deficient. Okay, so now the question is arise that what is critical concentration. Okay, अगर critical concentration से कम होगा तो वो element deficient है, लेकिन critical concentration है क्या? तो see, whenever the supply of an element becomes limited, अगर supply बंद हो जाएगी, limited हो जाएगी, the plant growth is retarded, plant की growth भी कम हो जाएगी, right? तो the concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as the critical concentration, right? The concentration of the essential element below which प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, यानी कि ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट अपनी ग्रोथ शो नहीं कर सकता है, राइट? उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो रही है, हाइंडेड हो रही है, तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बोला जाएगा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? नाउ सी, in the absence of any particular element, plant show certain morphological changes. अगर कोई एलिमेंट उसमें डेफिशिएंट होगा, यानी कि मौजूद नहीं होगा या उसकी कमी हो गई है, राइट? तो प्लांट विल शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी कि यू कैन इजीली स्पॉट देम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लीफ में कुछ चेंजेस आएंगे, राइट? लीफ में जैसे चेंजेस आए तो आप देख सकते हो कि उसमें स्पॉट होने लगेंगे, उसमें येलो कलर्स की वेन्स होने लगेगी, राइट? तो ऐसे कुछ ना कुछ स्पॉट्स आए थे, जैसे स्टेम पे पर्पल कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो यू कैन फाउंड दैट सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल changes, right? For example, if they are showing some of the morphological changes, then we can say that certain element deficiencies are there. Okay, and these deficiencies, okay, they are termed as the deficiency symptoms. Okay, and these deficiency symptoms may vary from element to element and they disappear when the deficient mineral element is provided to the plant. मतलब कि अगर कोई एलिमेंट प्लांट में डेफिशिएंट है तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा। ओके, जैसे उसके लीफ में कुछ चेंजेस आएंगे, स्टेम में कुछ चेंजेस आएंगे, राइट? लीफ कर्लिंग हो जाएगा, यानी कि लीफ बेंड होना स्टार्ट होगा। ओके, तो इट मे बी वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ओके, एंड दे विल डिसअपियर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल एलिमेंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। मतलब कि अगर आपने वो मिनरल प्लांट को दे दिया तो वो डेफिशिएंसी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, राइट?
The part of the plant that show deficiency symptoms, that also depends on the mobility of the element. Now this is the most important part of our video. Okay, mobility of the element. तो ये कौन सा पार्ट प्लांट का डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो कर रहा है, वो भी कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? इट विल डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट. मोबिलिटी यानी कि देखो एलिमेंट एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? तो रूट से एब्जॉर्ब होगा, राइट? तो एब्जॉर्ब होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो रूट्स में ही रहेंगे. दे विल ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, चाहे वो टॉप पे जाए और लीफ में जाए, ब्रांचेस में जाए, राइट? फल में चले जाए, फ्रूट्स में जाए, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि दे विल स्टे ऑन द वन प्लेस ओनली. सो इट विल डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी. मोबिलिटी यानी मूवमेंट. ओके, तो यही हमारा मेन कंसेप्ट है, राइट? फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, मतलब कि एक्टिवली मोबिलाइज्ड हो विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू. मतलब कि समझो इसको, ये क्या सेंटेंस क्या शो करता है कि अगर प्लांट जैसे अच्छे से ग्रो हो रहा है, राइट? उसमें लीव्स है ना, ये जो लीव्स है, नीचे के लीव्स, फॉर एग्जांपल हम अगर कंसीडर करें तो यहाँ से एलिमेंट मोबिलाइज्ड हुए यानी कि अगर कोई लीफ में से एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नीचे के लीफ में से एलिमेंट मूव होके चले गए टॉप के लीफ पे, राइट? जो यंगर लीफ है, राइट? तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू. ओल्डर टिश्यू यानी कि जो नीचे का लीफ है, यहां से एलिमेंट ट्रांसफर होके चले गए टॉप पार्ट में. तो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ आएगा? ऑब्वियसली नीचे के लीफ में आएगा ना, क्योंकि यहां से एलिमेंट ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चले गए? टॉप पार्ट में चले गए, यंगर पार्ट में चले गए. पता चला मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? एलिमेंट्स दे आर मूविंग, ओके, फ्रॉम द बॉटम लीफ टू द टॉप. तो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमको कहाँ मिलेंगे? जो नीचे के लीफ है यहां से. तो इसका ऑपोजिट ले लो, अगर टॉप पार्ट है यानी कि जो यंगर लीव्स है, यहाँ से मिनरल एलिमेंट मोबिलाइज्ड होके नीचे आ गए, इफ दे विल ट्रैवल टू द बॉटम पार्ट, बॉटम लीव्स, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ आएंगे? सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंगर पार्ट में आएंगे, राइट? तो यहां पर देखो कि जब बॉटम पार्ट से टॉप में जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, दे आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनिसेंट लीव्स. सेनिसेंट लीव्स यानी जो डिग्रेडिंग लीव्स है, ओके? तो इन द ओल्डर लीव्स क्या होगा? ये जो एलिमेंट्स है वो क्यों मूवमेंट होने लगी? बिकॉज जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो बायोमोलिक्यूल्स धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं, ओके, मेकिंग दिस एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स. ओके, तो ओल्डर लीव्स होंगे जो बॉटम का पार्ट के, राइट? वहां से बायोमोलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होने लगा, तो वहां से ये मॉलिक्यूल्स जो मिनरल एलिमेंट्स है वो सेपरेट होने लगे और यहां से मूव होके वो चले गए टॉप पार्ट में. तो सबसे पहले जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होगा वो आपको बॉटम पार्ट में यानी कि ओल्डर लीव्स में मिलेगा, बिकॉज दे आर स्टार्ट मूविंग टू द यंगर लीव्स. इसके ऑपोजिट पे देखो तो क्या है कि इफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंगर टिश्यू यानी आप समझ लो कि टॉप का पार्ट है, तो वो क्यों हुआ? तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द केस व्हेन द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल, वो मूवमेंट नहीं कर सके एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन. अंडरस्टूड? अगर कोई एलिमेंट मोबिलाइज्ड ही नहीं है, इमोबाइल है यानी मूवमेंट ही नहीं कर सकता है, तो आपको यंगर पार्ट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स मिलेंगे. और ऐसा केस कहां पर होगा? इन द केस ऑफ एलिमेंट्स सल्फर एंड कैल्शियम, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स एंड हेंस दे आर नॉट इजीली रिलीज्ड. वो इजीली रिलीज ही नहीं होते बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल. तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको फर्स्ट कहां पर मिलेंगे? यंगर टिश्यूज पे मिलेंगे, ओके? एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स is of a great significance and importance in agriculture and horticulture. Horticulture यानी कि बागायत जिसको बोलते हैं, growing a plant for fruits and vegetables, that is horticulture. Okay, so thank you very much.